मियां नवाज शरीफ ने कुछ देर पहले एबटाबाद में जलसे से खिताब किया और कहा कि अवाम के पास आज अपनी नजरसानी की दरख्वास्त लेकर आया हूं। असली अपील अवाम की अदालत में दायर करने आया हूं। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने एबटाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए यह भी कहा कि एक धेले की भी करप्शन का इल्जाम नहीं है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, जब तरक्की का रास्ता रोकने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल करार दे दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि एक फैसले ने फिर मुल्क को हिलाकर रख दिया। नवाज शरीफ ना जेल से डरता है ना मौत से डरता है। आज का ये जलसा रेफरेंडम है। अवाम के पास अपनी नजरसानी की दरखास्त लेकर आया हूं। असली अपील अवाम की अदालत में दायर करने आया हूं। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने एबटाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस खिताब में उन्होंने कहा कि एक धेले की भी करप्शन का इल्जाम नहीं है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, जब तरक्की का रास्ता रोकने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करार दे दिया गया। मैं आज एबटाबाद के अवाम के पास अपनी नजरसानी की दरखास्त लेकर आया हूं। आज असल अपील आज आपकी अदालत में दायर करने आया हूं। आपसे नजरसानी की अपील का फैसला आज आपने देना है, मुझे आपने देना है, पूरे पाकिस्तान के अवाम ने देना है। ऐसा फैसला जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे। आज फैसला सुना दो, एबटाबाद के अवाम, आज फैसला सुना दो जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे, दूर दूर तक सुनाई दे, सुना दो। नवाज शरीफ ने आज तक एक एक पाई को कौम की अमानत समझा है, कौम की अमानत। कभी खयानत नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी खयानत नहीं की। आपने मुल्क को एक दफा फिर डिस्टेबलाइज कर दिया है, हिला कर रख दिया है। ये पाकिस्तान के अवाम को मंजूर नहीं। आज से कुछ हफ्ते पहले जब मैं इस्लामाबाद से लाहौर गया, 4 दिन रास्ते में लगे, 4 दिन, वो भी एक अवामी रेफरेंडम था। आज भी अवामी रेफरेंडम है। नवाज शरीफ ना जेल से डरता है ना मौत से डरता है। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने अपने खिताब में यह भी कहा कि कहा गया कि राहज़नों से गिला नहीं, राहबरी का सवाल है। हमें मालूम है कि आपने कभी राहज़नों से कोई गिला नहीं किया। आपने गिला तो दूर की बात, कभी किसी राहज़न से सवाल तक नहीं पूछा। किसी राहज़न को कटहरे में नहीं लाया गया। क्या मुशर्रफ को कटहरे में लाया गया? राहज़नों की राहज़नी को जवाज फराहम किया गया, उनके हाथ पर बैत की गई, आमिरों से वफादारी के हल्फ लिए गए। इसी तरह काफिले लुटते रहे, आइन बेतौकीर होता रहा, जमहूरियत पटरी से उतरती रही। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने अपने खिताब में यह भी कहा कि कहा गया राहज़नों से गिला नहीं, रहबरी का सवाल है। हमें मालूम है आपने कभी राहज़नों से कोई गिला नहीं किया। आपने गिला तो दूर की बात, कभी किसी राहज़न से सवाल तक नहीं किया। आमिरों से वफादारी के हलफ लिए गए, इसी तरह काफिले लुटते रहे, आइन बेतौकीर होता रहा, जमहूरियत पटरी से उतरती रही। सवाल उठाया गया कि काफिले क्यों लुटते रहे। कहा गया कि राहज़नों से गिला नहीं, रहबरी का सवाल है। वाह वाह। हमें मालूम है, एबटाबाद के भाइयों बहनों जरा सुनो, हमें मालूम है, इस कौम को मालूम है, एबटाबाद के अवाम को मालूम है कि आपने कभी राहज़नों से कोई गिला नहीं किया। 70 साल के दौरान गिला तो क्या, आपने तो किसी राहज़न से कोई सवाल भी नहीं पूछा, किसी राहज़न को कटहरे में नहीं लेके आए। मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? मुशर्रफ को कटहरे में लेकर आए, मुशर्रफ से गिला किया,
आपने तो कोई सवाल भी नहीं पूछा। और उसके बरक्स राजनों की राजनी को जवाब फराम किया गया। उनके हाथ पर बैत की गई। उनसे वफादारी के हल्फ लिए गए। डिक्टेटरों की वफादारी के हल्फ लिए गए। आइन और पाकिस्तान का हल्फ एक तरफ फेंककर पीसीओ के हल्फ लिए गए। पीसीओ के तहत हल्फ लिए गए। एबटाबाद जलसे में नवाज शरीफ ने इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी निशाना बनाया। कहा केपी के वजीर आला और वजीर इसी में लगे रहते हैं कि कौन ज्यादा करप्ट है। 2013 में शोबदेबाज ने कहा था 90 दिन में करप्शन का खात्मा कर देंगे, लेकिन शोबदेबाज ने 1 वॉट बिजली भी पैदा नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में अरबों दरख्त तो नहीं लगे, अरबों रुपए खा गए। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले को शर्म करनी चाहिए। वोट के तकद्दुस और अवामी ताकत को बहाल कराना है।